So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanishk, a third year undergrad student at Delhi Technological University and you're watching Improda. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री अपग्रेडेशन राउंड ऑफ जैक दिल्ली के बारे में और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्री अपग्रेडेशन राउंड की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, पूरी देखना है एकदम स्टार्टिंग से एंड तक, बीच में छोड़ के मत चले जाना क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा सही से। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ यार, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं अपने बारे में। तो आई एम कनिष्क और जैसे कि मैंने बताया मैं थर्ड ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और ये चैनल इम्प्रो अड्डा मैं और मेरा फ्रेंड विपुल सिंह चलाते हैं। हम दोनों DTU के ही स्टूडेंट्स हैं और इस चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैक दिल्ली 2020 के रिगार्डिंग एंड IPU BTech 2020 के रिगार्डिंग। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और हम 3000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और मैं होप करता हूँ इस वीडियो के बाद हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यार प्री अपग्रेडेशन राउंड के बारे में जान लेते हैं कि वो होता क्या है। तो प्री अपग्रेडेशन राउंड जो है वो 4th राउंड के बाद जिन बच्चों ने फी विड्रॉ करवा ली होती है तो जो सीट वैकेंट बचती हैं उसमें उस सीट को फिल करने के लिए जो राउंड होता है उसे कहते हैं प्री अपग्रेडेशन राउंड। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फीस विड्रॉ नहीं करवाई है एंड जो फ्रेशली रजिस्टर्ड है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में। एंड पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में विपुल अच्छे से समझा देगा। तो लेट्स इंट्रोड्यूस विपुल सिंह। So hey guys, this is Vipul Singh and I'm a second year undergrad student at Delhi Technological University। तो अब आगे की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा प्री अपग्रेडेशन राउंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इस राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि हम आगे की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो जैसे कि आप सब कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके होंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दे रखी है कि किस टाइप के स्टूडेंट जो हैं वो प्री अपग्रेडेशन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्री अपग्रेडेशन राउंड में से वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फीस जो है विड्रॉल नहीं कराई या फिर जो न्यू रजिस्ट्रेशंस है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर हम प्री अपग्रेडेशन राउंड की बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑनलाइन टू रजिस्टर, यानी कि जिसने अभी तक किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो और वो न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो वो प्री अपग्रेडेशन राउंड के टाइम पे एज अ न्यू या फिर आप फ्रेश कैंडिडेट कह सकते हो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द प्री अपग्रेडेशन राउंड। सेकंड पॉइंट पे लिखा है हु आर ऑलरेडी एडमिटेड एंड वांट टू एडिट देयर फील्ड चॉइसेस। वो स्टूडेंट जो पहले से ही जैक दिल्ली के अंदर बने हुए हैं या तो उनको सीट मिली हुई है वो लोग प्री अपग्रेडेशन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है। उसके बाद आता है who are registered but have not been allotted any seat because they have filled only limited number of choices to fill maximum number of choices if a seat is allotted to them during this round of counseling and their admission is confirmed then only they will be considered for internal upgradation after completion of pre upgradation round। तीसरे पॉइंट में 19 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए लिखा है कि जिनको प्री अपग्रेडेशन राउंड में सीट मिलती है तो अगर उनको प्री अपग्रेडेशन राउंड में सीट मिलती है तो सारा प्रोसीजर वही सेम, आपको फीस पे करनी पड़ेगी जैक दिल्ली के अकाउंट पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। जब आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लोगे तभी आप आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, यानी कि इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है After completion of pre-upgradation round, an upgradation of all admitted candidates will be done. The resulting vacancies, if any, will be filled in the spot round। तो बात क्या होती है कि जब राउंड 4 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 20 नवंबर को जो है लास्ट डेट है फीस विड्रॉल की। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी फीस जो है विड्रॉल करा लेंगे जिसकी वजह से जो है वैकेंसीज क्रिएट हो जाएगी जो उन्हें सीट अलॉटेड थी। तो जो सीट उनको अलॉटेड थी अब उन्होंने लीव कर दी तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब क्या होगा, जो एडमिटेड स्टूडेंट है उनकी जो ब्रांच है वो अपग्रेड हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी सीट्स बच जाती है वो स्पॉट राउंड में यूज होती हैं और अगर आपकी स्पॉट राउंड में भी सीट बच जाती है तो उस हिसाब से आपकी जो सीट है जिस हिसाब से आपने चॉइसेस फिल की है उसके हिसाब से आपकी ब्रांच जो है अपग्रेड होती रहेगी। तो सबसे पहले प्री अपग्रेडेशन राउंड के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि ये राउंड कब से स्टार्ट है एंड बेसिकली प्री अपग्रेडेशन राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। अब आगे की इस वीडियो में वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस राउंड में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी एडमिटेड है, यानी कि जिन्होंने अपनी फीस जो है विड्रॉल नहीं कराई या फिर जिनको कोई भी सीट नहीं मिली राउंड 4 में, स्टिल वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, वो टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक किसी भी राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो इस राउंड में एज अ फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जो है चॉइसेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी एडमिटेड है। तो उसके लिए डेट है 23 नवंबर 10 AM से लेकर रात के 11:59 PM तक आप अपनी जो चॉइसेस है वो एडिट कर सकते हो और चॉइसेस को अच्छे से एडिट करना, बिकॉज अगर आप फ्लोट पे रखते हो तो आपकी जो ब्रांच का अपग्रेडेशन प्रोसेस है वो आपका पूरा फर्स्ट ईयर तक ही चलता रहता है। तो अपनी चॉइसेस को ढंग से एडिट करना और टाइम लेके एडिट करना आप।
तो उसके बाद वही लिखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यानी कि प्री अपग्रेडेशन राउंड का जो रिजल्ट है वो 25 नवंबर को ही आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको इस राउंड में सीट मिलती है तो आपके पास 26 से लेकर 27 नवंबर तक टाइम है, 2 बजे तक। इस पीरियड के बीच में आपको अपनी जो फीस है वो पे करनी है 1,03,000 रुपए की। उसके बाद जो आपका कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन / इंटीमेशन ऑफ डेफिशिएंसीज टू द कैंडिडेट्स, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही वेरीफाई है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो उसका जो अपडेट है आपको 27 नवंबर को आपके पास आ जाएगा 5 बजे से पहले तक। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी डेफिशिएंसी है तो आप 28 नवंबर को 5 बजे से पहले तक वो डेफिशिएंसीज क्लियर कर सकते हो। और लास्ट में है ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग, यानी कि अगर आपको आपकी मनचाही सीट मिल गई और आप आगे अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हो, कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे कि इसके बाद भी हमारी अपग्रेडेशन होती है, तो इसका सीधा आंसर है हाँ। तो लेटेस्ट मान लो कि अगर स्पॉट राउंड में भी कुछ सीटें खाली बच जाएंगी तो जो सीटें खाली बच जाती हैं वो अपग्रेडेशन में होती रहती हैं। और जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आओगे तो थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर आपका जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो अपनी जो आप अपनी जो भी चॉइसेस फिल करोगे तो उसको अच्छे से फिल करना, और ताकि अगर आपने उससे फ्लोट पे रखा हो और आपकी कुछ ब्रांच जो है गलत अपग्रेड ना हो जाए। तो अगर आपको आपकी मनचाही ब्रांच मिल जाती है तो फ्रीज कर लेना, अदरवाइज आप फ्लोट पे रख सकते हो, बिकॉज जो काउंसलिंग है पूरा फर्स्ट ईयर आपका चलता रहेगा। अगर कुछ भी सीट वैकेंसी हो जाती है जिस भी ब्रांच में आपको चाहिए, वो उसके हिसाब से आपकी अपग्रेडेशन होती रहेगी। अगर सीट्स खाली हैं कि नहीं वो उस पर डिपेंड करता है। लास्ट में लिखा है इन्होंने, आफ्टर प्री अपग्रेडेशन राउंड ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी अपग्रेडेड अगेंस्ट द वेकेंट सीट्स। To get the vacant seats for spot round, result of this upgradation will be published on the website and admitted candidates can freeze their branch if they do not want further upgradation or can edit their filled choices. Remember, during the spot round, admitted candidates can get further upgradation due to seat conversions. Details of activities are as follows. Okay, तो सीट कन्वर्जन के बारे में मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये जो लाइन लिखी है इसके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने यही बोला है कि जब आप फीस विड्रॉल करा लोगे तो कुछ सीट्स जो है वेकेंट हो जाएंगी, तो उन वेकेंट सीट्स को भरने के लिए इस राउंड में जो है आपकी जो ब्रांच अपग्रेड होती रहेगी, उस हिसाब से सीट्स भरती रहेंगे। और अगर आपकी स्पॉट राउंड में भी सीट खाली हो जाती है, बिकॉज स्पॉट राउंड में जो सीट्स आप खाली देखने को मिलती है वो कैटेगरी वाइज होती है, तो अगर स्पॉट राउंड के बाद किसी कैटेगरी की सीट खाली रह गई, लेट से कि ओबीसी की सीट खाली रहेगी, तो उसको क्या है वो जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। इस टाइप का जो है आपका सीट कन्वर्जन चलता रहता है। और अगर आपको सीट कन्वर्जन के बारे में और जानना है तो एडमिशन ब्रोशर में इन्होंने मेंशन किया है, और आप हमारी एडमिशन ब्रोशर वाली वीडियो देख सकते हो जैक दिल्ली की, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। वहाँ पे हमने अच्छे से समझा रखा है ये चीज़। उसके बाद यही था सारी जो डिटेल्स है प्री अपग्रेडेशन राउंड के बारे में। तो अब बात करते हैं कि किन टाइप के स्टूडेंट जो हैं उनको प्री अपग्रेडेशन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ जैक दिल्ली के अंदर ही सीट चाहिए तो आप अपना मनी जो है लगा सकते हो, प्री अपग्रेडेशन राउंड में बैठ सकते हो। और या दैट्स ऑल आई कैन से। तो ये आपका पूरा कंप्लीट चॉइस है कि अगर आपको जैक दिल्ली में ही सीट लेनी है तो आप प्री अपग्रेडेशन राउंड में बैठ जाना, ताकि आपको जो है बेस्ट पॉसिबल अपग्रेडेशन मिल जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा डाउट पूछते हैं कि हमें जो है नॉर्मल राउंड में सीट मिल गई है, हम प्री अपग्रेडेशन राउंड से पहले जो है अपनी सीट विड्रॉल करा लेंगे और स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या इससे हमें बेस्ट ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। तो देखो यार, इसका सिंपल आंसर दूं तो अगर आपको नॉर्मल राउंड में सीट मिल जाती है तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल जो आपको ब्रांच मिलेगी वो आपको प्री अपग्रेडेशन राउंड में मिलेगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो स्पॉट राउंड से पहले प्री अपग्रेडेशन राउंड होता है, तो अगर राउंड 4 के बाद कुछ सीट्स वेकेंट बच जाती है आफ्टर द फीस विड्रॉल डेट, तो सबसे पहले उन स्टूडेंट की अपग्रेड होगी जो ऑलरेडी काउंसलिंग में है, यानी कि प्री अपग्रेडेशन राउंड में। तो उसके बाद अगर सीट बच जाती है तब वो जाके स्पॉट में जाती है। तो अब ऐसा मत बोलना कि मेरे को प्री में अच्छी ब्रांच नहीं मिली बट मेरे दोस्त को स्पॉट में जो है जाके अच्छी ब्रांच मिल गई। तो बेसिकली अगर आप अपनी चॉइसेस जो है अच्छे से भरोगे तब जाके आपको जो है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको मिल पाएगा। तो अपनी चॉइसेस को हमेशा ध्यान से भरना। हाउ टू फिल चॉइसेस पे भी एक वीडियो है, और अगर आप चॉइसेस अपनी एडिट भी करते हो तो प्लीज़ होशो-हवास में करना और सोच समझ के करना, बिकॉज ये जो चॉइस फिलिंग है और अगर आप फ्लोट पे कर देते हो आपकी जो पूरे साल है कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन चलता रहता है और उससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम यही चाहेंगे। तो अपनी चॉइसेस ढंग से भरना। सो दैट्स इट इन दी प्री अपग्रेडेशन पार्ट, एंड इस वीडियो को करते हैं एंड। और जाने से पहले कनिष्क को आपसे कुछ कहना है तो उसकी बात सुन के जाना। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो से प्री अपग्रेडेशन राउंड के बारे में। और जाने से पहले यार आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम 3000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और 3000 सब्सक्राइबर्स पहुंचाओ। हमने एक चीज़ नोट करी है कि जितने भी व्यूअर्स हमारा चैनल देखते हैं उसमें से सिर्फ 25% ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 75% चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उस 25% का रेशो बढ़ाओ और 75% का रेशो कम करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ। एंड हम रेगुलरली लाइव स्ट्रीम भी करते रहते हैं, तो आपके सारे डाउट्स हम लाइव स्ट्रीम में भी लेते हैं, और कोई भी डाउट बचता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, हम वहाँ पे 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देते हैं। सो
दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होपफुली इस वीडियो के बाद हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएंगे एंड मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय.